हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के, यानी प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के संदर्भ में पढ़ेंगे, जिसमें अर्जुन लाल सेठी की बात आज करने वाले हैं। पर आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था या राजस्थान में जो सशस्त्र क्रांति चली थी, मोटे तौर पर 3 चरणों में टूटी हुई। जयपुर की ओर से अर्जुन लाल सेठी और कोटा की ओर से केसरी सिंह बारट और अजमेर की ओर से गोपाल सिंह खैरवाल उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज की अपन क्लास में चर्चा करेंगे अर्जुन लाल सेठी। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अर्जुन लाल सेठी कहां से बिलोंग करते हैं, अर्जुन लाल सेठी का किस रियासत से संबंध है। तो दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध है वो जयपुर रियासत से है। जयपुर रियासत से रहने वाले हैं, जयपुर के हैं। कहते हैं कि इन्होंने उस समय बीए कर लिया था। उस समय पढ़े लिखे लोग कम होते थे और उस समय महाराजा यूनिवर्सिटी से बीए भी कर गए थे। उसके बाद इन्होंने पढ़ाना लिखाना शुरू किया और अपने यहाँ आए चुम्बू, और चुम्बू ठिकाने के अंदर इनको सचिव का काम दे दिया गया। सचिव पद पे काम कर रहे हैं। उस समय अपने जयपुर रियासत का एक माधो सिंह सेकंड नाम से शासक हुआ। तो माधो सिंह सेकंड को लगा कि यार बंदा पढ़ा लिखा है और इकोनॉमी के बारे में जानता है, तो इस आदमी को अपने जयपुर का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो प्रस्ताव दिया गया। अर्जुन लाल सेठी को कहा गया, भाई आप लोग जयपुर के प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित हैं, जयपुर के प्रधानमंत्री बनिए आप। तो अर्जुन लाल सेठी माधो सिंह को एक बात कहते हैं कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन करेगा। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अच्छा निकल के आता है कि किस व्यक्ति का ये कथन है या किसने कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन करेगा। ये बातें आपको पहली बात यही याद रखना है कि अर्जुन लाल सेठी जो है वो जयपुर रियासत से है। अर्जुन लाल सेठी चोम्बू ठिकाने के अंदर सचिव का काम कर रहे हैं। अर्जुन लाल सेठी को माधो सिंह सेकंड ने प्रधानमंत्री प्रस्ताव दिया था कि प्रधानमंत्री बनिए, परंतु इन्होंने नकार दिया था। पहले पड़ाव में आपको इतनी बातें याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आपकी बात आए दिमाग में, तो अगली बात क्या होगी, इनकी उपमा की बात होगी कि कौन कौन सी इसको उपमा दी गई है। तो एक तो राजस्थान का तिलक कहा जाता है इनको, राजस्थान का तिलक, और एक जयपुर राज्य में जनजागृति पैदा करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में अगर माने गए हैं तो अपना अर्जुन लाल सेठी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान का दधीची, राजस्थान दधीची के उपमा की बात हम एक पुस्तक से कर लेते हैं। सुंदरलाल नामक एक राइटर हुआ है, सुंदरलाल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत में अंग्रेजी राज। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक में सुंदरलाल स्वयं लिखते हैं कि सेठी जी दधीची जैसे त्याग और दृढ़ता के साथ जन्मे और उसी त्याग और दृढ़ता से मृत्यु को गले लगा लिया। इसका मतलब है सुंदरलाल ने भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के माध्यम से जो दधीची से इनकी उपमा की है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का दधीची कहा जाता है। अब बात आई कि चोम्बू ठिकाने के सचिव थे, मथुरा में काम करते थे, और इसके बाद अर्जुन लाल सेठी ये बात कहेगा कि अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा। अब माधो सिंह ने इनको प्रस्ताव दिया था, प्रधानमंत्री की पेशकश की, मना कर दिया था। अब इन्होंने 1905 में जयपुर के अंदर जैन प्रचार समिति का गठन किया। 1905 में जयपुर के अंदर जैन प्रचार समिति का गठन किया। नेक्स्ट उसी जैन प्रचार समिति के अंतर्गत इन्होंने पैसा वैसा खूब ऐसा हो गया, तो 1907 में सोचा यार स्कूल भी बना लीजिए। और ये स्कूल करती क्या थी, ये स्कूल क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। उस समय इन्होंने जो स्कूल बनाई 1907 के अंदर जयपुर में वर्धमान विद्यालय, और इसी वर्धमान विद्यालय के अंतर्गत उन्होंने एक पाठशाला के नीचे एक छात्रावास बनाया, और वहीं पे इसी के नाम से उन्होंने एक पुस्तकालय भी बना दिया। यानी वर्धमान विद्यालय 1907, वर्धमान छात्रावास 1907 और वर्धमान पुस्तकालय 1907। इसकी स्थापना जयपुर में 1907 में हुई, और जो ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। अब बात आती है यहाँ पे, इस पे 2 घटना आती हैं, एक होर्डिंग बम हत्याकांड और या फिर निमेज हत्याकांड या आरा हत्याकांड में। तो जो बात होर्डिंग बम हत्याकांड की बात करें या दिल्ली षड्यंत्र की बात करें, जो दिसंबर 1912 में 23 दिसंबर 1912 की घटना है, तो अर्जुन लाल सेठी ने प्लान बनाया कि भाई अंग्रेजों को एक एक छोटे अधिकारियों को नहीं, अगर हम बड़े अधिकारियों पर आक्रमण करेंगे तो ये छोटे अपने आप छीन भिन हो जाएंगे। तो इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की कि क्यों ना हम दिल्ली के अंदर जो होर्डिंग का जो जुलूस चल रहा है, होर्डिंग के जुलूस पे हम बम फेंकें। अब बम फेंकेंगे तो मारा जाएगा, तो अंग्रेज अपने आप ही तितर बितर हो जाएंगे। तो इन्होंने जो रूपरेखा तैयार की, उस रूपरेखा तैयार करने के बाद बात हुई कि बम किसके द्वारा फेंकवाया जाए।
तो जोरावर सिंह ने कहा कि साहब ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो हम क्या करें। तो बोल के हम तो साहब ऐसा करते हैं कि बुर्का पहनेंगे, बुर्का पहन के चले जाएंगे उसके अंदर और शामिल हो जाएंगे भीड़ के अंदर, और वहां से अपना मारवाड़ी पुस्तकालय है ही दिल्ली में, वहां से हम बम फेंकेंगे। तो जोरावर सिंह ने क्या किया, बुर्का पहन करके उस होर्डिंग के ऊपर बम फेंका, परंतु होर्डिंग बच गया, होर्डिंग उसमें बच गया। अब होर्डिंग के ऊपर बम किसने फेंका और इस हत्याकांड के अंतर्गत केस तो चलेगा। कॉमन बात है कि आज होर्डिंग पे बम फेंका जा रहा है, कल किसी अन्य अंग्रेज अधिकारी पे, तो केस चला। अब केस में ये आपके कुछ व्यक्ति पकड़े गए, जैसे अर्जुन लाल सेठी को पकड़ लिया गया, और अर्जुन लाल सेठी को जैसे उसकी रूपरेखा तैयार करने की वजह से, क्योंकि उसने रूपरेखा तैयार की थी, और उसी वजह से उनको 7 साल की वेलूर जेल में उनको जेल हो जाती है। वेलूर जेल मद्रास में पड़ती है, पेपर में आया हुआ है कि अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया, तो वेलूर जेल में। अब 2 व्यक्ति हैं, एक अपना जोरावर सिंह और एक प्रताप सिंह, दोनों काका भतीजा। जोरावर सिंह के चाचा हैं, जोरावर सिंह प्रताप सिंह के चाचा हैं केसरी सिंह बारट के बड़े छोटे भाई हैं। अब जोरावर सिंह ने जिन्होंने बम फेंका था उसके सबूत नहीं थे उसके पास, और सबूत के अभाव में उसको छोड़ दिया जाता है, जबकि प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, और अन्य 2 व्यक्ति जिनको मृत्युदंड दिया जाता है, बाल मुकुंद और मोतीचंद को इसके अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है। तो कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि होर्डिंग बम हत्याकांड में शामिल नहीं था, तो अर्जुन लाल सेठी थे, जोरावर सिंह थे, प्रताप सिंह थे, मोतीचंद थे और बाल मुकुंद थे, जिसमें प्रताप सिंह को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। अगली बात देखिएगा, अब वेलूर जेल की बात करेंगे। अब निमेज हत्याकांड, एक घटना होती है निमेज हत्याकांड की। निमेज जो 12 बिहार में पड़ता है, निमेज कहाँ पड़ता है, आरा बिहार। अब निमेज या आरा बिहार की घटना है 20 मार्च 1913 को। अब 20 मार्च 1913 को अर्जुन लाल सेठी एक षड्यंत्र और बना रहे हैं, उसके अंतर्गत एक बिहार के मैन थे, उस मैन की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं, और उस अर्जुन लाल सेठी के उस षड्यंत्र में सक्सेस भी हो जाते हैं और उस मैन की हत्या कर देते हैं। अब फिर हत्या के बाद इसके ऊपर केस चलता है, तो अर्जुन लाल सेठी के ऊपर केस चला, तो अर्जुन लाल सेठी पे कोई सबूत न होने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी 13 वाले में, जबकि 12 में जो केस चला था, 12 वाला, उसके अंतर्गत उसके आरोप पाए गए और उनको वेलूर जेल में 7 साल की सजा दी गई। इसके बाद 2 व्यक्ति थे, विष्णुदत्त और मोतीचंद। अब विष्णुदत्त वो व्यक्ति हैं जो वर्धमान विद्यालय के अंदर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे, यानी अब क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया करता था उस व्यक्ति का नाम था विष्णुदत्त। अब विष्णुदत्त को काले पानी की सजा दी। अब ये काला पानी क्या है, आपने सुना होगा काले पानी की बार बार, कोई काला पानी नहीं होता जनाब। काला पानी अंडमान निकोबार के अंदर भेज दिया जाता था, तो अंडमान निकोबार के अंदर इनको बंद कर दिया, अंडमान निकोबार एक द्वीप पे भेज दिया जाता है, जिसे काले पानी की सजा बोलते हैं। एक मोतीचंद, अब देखो मोतीचंद ये है, मोतीचंद ये है। अब मोतीचंद की बाद में फांसी तो बाद में होती है साहब, तो फांसी तो बाद में दी जाती है, मृत्युदंड। तो ये 2 केस लगे थे मोतीचंद पे, एक तो होर्डिंग बम हत्याकांड का और एक निमेज हत्याकांड का, जबकि जोरावर सिंह बारट और जयचंद वहां से फरार हो गए। जोरावर सिंह बारट और जयचंद फरार हो गए, परंतु 2 व्यक्ति ऐसे थे जो सरकारी गवाह बन गए अंग्रेजों के, माणकचंद और शिवनारायण। माणकचंद और शिवनारायण अंग्रेजों के 2 सरकारी गवाह बन गए। अब इनके बाद क्या हुआ, जब वेलूर जेल से छूटकर आए, वेलूर जेल से अर्जुन लाल सेठी जब छूटकर आए, तो महाराष्ट्र के अंदर पूना महाराष्ट्र में 1920 ईस्वी को, पूना महाराष्ट्र में 1920 ईस्वी को इनकी तिलक जी से मुलाकात हुई। तिलक जी इनका स्वागत करते हुए एक बात कहते हैं, तिलक जी इनका रेलवे स्टेशन पूना पे इनका स्वागत करते हैं, और तिलक जी एक बात कहते हैं कि महाराष्ट्र सेठी जैसे त्यागी, देशभक्त और महान ओजस्वी का स्वागत करते हुए अपने आप को धन्य समझता है, अपने आप को धन्य समझता है। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, क्या क्या विशेष बातें आपके लिए और कौन सी बातें आपको खास करके याद रखनी है, वो चीजें बहुत जरूरी है। एक आपको विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि काकोरी कांड के बारे में आपने सुना होगा। काकोरी कांड का एक आरोपी था अशफाक खां, अशफाकुल्लाह खां। अशफाकुल्लाह खां को यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में शरण दी। जयपुर में क्या दी थी? शरण। अब आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि काकोरी कांड के अंतर्गत ट्रेन को जब लूटा गया तो कुछ नहीं मिला साहब, परंतु फिर भी आरोप लगा। तो काकोरी कहाँ पड़ता है? लखनऊ यूपी में। और ये घटना कब की है? 9 अगस्त
1925 की 9 अगस्त 1925 को काकोरी के अंतर्गत ट्रेन को लूटा गया। और ट्रेन को लूटने वाले जो खास करके जो व्यक्ति हैं उनमें से अशफाक उल्लाह खां है, राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लाड़ी और रोशन सिंह, ये 4 आरोपी थे। जिसमें अशफाक उल्लाह खां यहाँ पे दर दर भागा फिरा है। तो अब अशफाक उल्लाह खां को जयपुर के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने शरण दी है तो वो अर्जुन लाल सेठी ही हैं। आपको याद रहेगी ये बातें। इसके बाद देखो 2 इन्होंने पुस्तक लिखे हैं और 3 इन्होंने नाटक लिखे। भाई एक तो लिखा शूद्र मुक्ति और एक लिखा स्त्री मुक्ति, यानी इसने कहा कि भाई एक तो हम शूद्रों को मुक्ति कराएंगे और एक हमें स्त्रियों को मुक्ति दिलाएंगे। ये 2 किताबें लिखी है इन्होंने। और इसके बाद 2 नाटक, 3 नाटक भी लिखे। एक तो होता है पार्श्व यज्ञ, एक मदन पराजय और एक महेंद्र कुमार। 3 इनके नाटक हैं। कौन कौन से हैं? 2 किताबें हैं। 2 किताबों में अगर पहली किताब की बात करें तो एक तो शूद्र मुक्ति और है स्त्री मुक्ति। अगर 3 नाटकों की बात करें तो 3 विशेष नाटक रहेंगे। 3 नाटकों में पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय और आपकी महेंद्र कुमार। कहते हैं कि अंतिम समय में जब इसको लगा 1920 में जब ये रिहा होकर आए तो गांधी जी के सहयोग आंदोलन से जुड़े, क्योंकि उस समय 1 अगस्त 1920 को जब अपने तिलक जी की मृत्यु हो जाती है लंदन में, तो तिलक जी की मृत्यु के बाद आपको पता है कि कांग्रेस का बड़ा नेता उस समय गांधी जी होता है। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे हैं और गांधी जी की तो एक ही मांग थी उस समय कि भाई 1 साल दे दो, 1 साल में अंग्रेजों को हम देश से बाहर कर देंगे। तो इसको लगा यार अपन अकेले कर रहे थे विरोध, तो क्यों ना अपन गांधी जी के साथ मिल जाए। असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़े और 1920 के बाद इनको अजमेर का कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और अंत में अगर बात करें तो अंत में इसको सोचा कि यार कोई पार नहीं पड़ने वाले, अकेले से ऐसा कोई संगठन तो नहीं बन रहा, तो अंत में अपना नाम बदल लेते हैं। करीम खां नाम से चले जाते हैं और करीम खां नाम से अजमेर में रहने लगे। अजमेर में करीम खां नाम से रहे और एक मदरसे में पढ़ाया। अजमेर के अंदर करीम खां नाम से रह करके अपना छंदम नाम रख लिया इन्होंने, क्या? करीम खां। और उसमें एक मदरसे में पढ़ाने लग गए। मदरसे में पढ़ाते, अरबी फारसी अच्छी खासी आती। अब लोग इनको मुस्लिम समझते थे। कहते हैं कि इनके अंतिम जो मृत्यु हुई, अंतिम क्षणों में इनकी मृत्यु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हो गई। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इनकी मृत्यु हुई। लोग इनको करीम खां नाम से पहले जानते हैं, तो लोगों ने इनको मुस्लिम समझा और मुस्लिम समझ के इनको दफना दिया। पर हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस क्रांतिकारी की अंतिम इच्छा थी कि मुझे मृत्यु के बाद मुझे दाह संस्कार नहीं, मुझे दफनाया जाए। तो ये हम कह देते हैं कि ये कथन अर्जुन लाल सेठी का है, परंतु अर्जुन लाल सेठी की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि करीम खां जो नाम से लोगों को लगा, उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में उनको मर्द पाया गया, तो लोगों ने सोचा कि भाई मुस्लिम ही होगा तो क्यों नहीं इसका दफना दिया जाए। तो फिर भी अपने को याद रखना है कि अर्जुन लाल सेठी स्वयं को जलाने की जगह दफनाने की बात करते हैं, स्वयं की इच्छा बताते हैं। अब 1941 में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु हो जाती है, जहां पे लोगों ने उसको मुसलमान समझ के उनको दफना दिया था। सुंदरलाल का कथन मैंने पहले भी आपको बताया है कि भारत में अंग्रेजी राज नामक एक पुस्तक थी, जिसमें उसने कहा कि सेठी जी हैं जो जी जैसे त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे और उसी त्याग और दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगा लिया। इसी पुस्तक के आधार पे, भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के आधार पे सुंदरलाल ने जो दधीची से उसको उपमा दी, इसीलिए इसे राजस्थान का दधीची कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कल, मिलेंगे ब्रेक के बाद।